जय श्याम दोस्तों, हम आ गए दोहा क्रमांक 254 पर। विश्वामित्र जी ने जनक जी का संताप दूर करने के लिए रामचंद्र जी को आदेशित किया है कि जाओ राम, उठो और शिव धनुष तोड़ो। रामचंद्र जी उठे और अपने मुनिजनों के चरणों में, गुरु के चरणों में सिर झुकाया और आगे बढ़ चले। अब आगे उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। नृपन केरी आशा नासी, बचन नखत अवलीना प्रकाशी। मानी महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लोकाने। भये विशोक कोक मुनि देवा, भर सही सुमन जना वही सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयसु मागा। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजू भर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भये सुखारी। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो सब शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सभा में जो मंच बना था वो उदयांचल पर्वत रूपी ऊंचा मंच था, जिस पर श्री रामचंद्र जी बाल सूर्य की भांति उदित हुए। उससे जो सारे संत जन रूपी कमल थे वो खिल गए और भौरे रूपी नेत्र उनके प्रसन्न हो गए। राजाओं में जो अंधेरा छा गया था, जो उन्हें अंधकार लगने लगा था, उनकी आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई और दुर्वचन रूपी नक्षत्रों का प्रकाश नहीं रहा। जो एक दूसरे से दुर्वचन बोल रहे थे वो बंद हो गया, समाप्त हो गया। जैसे सुबह होने पर कुमुदनी सिकुड़ जाती है, वैसे ही जो घमंडी राजा थे वो बाल सूर्य रूपी रामचंद्र जी के उठ खड़े होने से कुमुद के समान सिकुड़ गए। और जो कपटी राजा थे वो उल्लू के समान, जैसे उल्लू दिन होते ही, सूर्य का प्रकाश होते ही गायब हो जाते हैं, वैसे ही कपट भेषधारी राजा उल्लुओं के समान छिप गए। और जो देवी देवता और मुनि थे, जो चकवा के रूप में थे, जो कि बरसात का इंतजार करते हैं, ऐसे जो शोक से रहित हो गए और उन्होंने फूल बरसाकर अपनी कृतज्ञता प्रकट की। श्री राम जी ने गुरु के चरणों में वंदना कर प्रेम सहित मुनियों से आज्ञा मांगी। सब जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मत वाले गजराज के समान चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के धनुष की ओर बढ़ते ही नगर के नर नारी रोमांच से भर गए, सुखी हुए। और नगरवासियों ने अपने पितरों और देवताओं की वंदना करके अपने सत्कर्मों को याद किया कि हे प्रभु, यदि हमारे पुण्यों का कुछ प्रभाव हो तो हे गणेश जी, हे गोसाई जी महाराज, राम जी, शिव जी के धनुष को कमल की डंडी के समान तोड़ डालें। बोलिए राजा रामचंद्र सरकार की जय।